भाव हरते रहें, भाव ना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, मनाए पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ईदन का सार्थक पर देख में व्यवहार हो। अच्छा। और वही चीज मैंने अपने इस प्लॉट में महसूस होती है जब गाय के पास आता हूँ। जैसे गाय के नीर आ जाता हूँ तो मैं सारी बातों को भारी भूल जाता हूँ। किसने मुझे क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसने मेरे साथ चीटिंग की नहीं की, किसने मुझे परेशान किया है या नहीं किया है, सब बातें इस गाय से दूर दूर है। जब मैं इसके पास आता हूँ और ये बछड़ी मुझे जब शरारत करती है ना, तो मैं सब बातों को अमित भाई भूल कर और इनसे प्रेम करने लग जाता हूँ। तो ये मेरा अनुभव है, इसके पास आने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती है। और दूसरी बात बताऊं मैं जी, अभी जैसे कि एक मेरा मित्र भी है जी, और मेरा काफी क्लोज है, तो उसके पापा के कैंसर की शिकायत हो गई थी। अच्छा, जो कि बड़े नीर गांव का ही है। अच्छा, और उसने राजस्थान के भीलवाड़ा के पास नवगढ़ आश्रम से दवाइयाँ ली। अच्छा, तो उन्होंने उसको देसी गाय का ही मूत्र, देसी गाय का ही दूध, देसी गाय मक्खन, देसी गाय ही लस्सी, हर चीज़ देसी गाय की बताई। और उसको अब सर करीब मेरे ख्याल में 100% तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है, रिपोर्ट आई है, लेकिन 90% ठीक हो गए हो। जब कभी भी आप गाय लेते हैं तो कोशिश करो कि आप ड्राई गाय लेके आओ, जिसको डिलीवरी होने में, जिसको ब्याने में 2 महीने बचे हुए हैं, उस गाय को आप अपने घर लेके आओ। जिसके ब्याने में 3 महीने घर पे 3 महीने बाकी हैं, उस गाय को आप अपने घर पे लेके आओ, ताकि वो 2 से 3 महीना आपके घर पे रहे, आपके संपर्क में रहे, आपके भावना को वो समझे, आपकी माहौल को वो समझे, आपकी पृष्ठभूमि को वो अपनी भूमि मान ले। और उस माहौल में जब वो माँ बनेगी, जब बच्चे को जन्म देगी, तो उस धरती पर, उस माहौल में, उस आबो हवा में, उस वातावरण में वो सुरक्षित महसूस करेगी और दूध आपको पूरा दूध मिलेगा, उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। अक्सर उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है जो छोटे बच्चे के साथ गाय को दूसरे स्थान पर लेके आते हैं, उस समय पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दोस्तों, आज हम आए हैं बाजितपुर गांव में, और बाजितपुर गांव में नरेश भाई के घर पर ये सुंदर गौ माता आप देख सकते हैं, कांकरेज गौ माता। अक्सर कांकरेज गौ माता के बारे में एक यही धारणा लोगों की रहती है कि वो सोचते हैं कि कांकरेज तो सिर्फ डेरों के लिए बनी है। कांकरेज वो गाय है जो खुली घूमती रहे, जंगलों में घूमती रहे, घर पे जो है औरतें इसके पास नहीं जा सकती क्योंकि इसके बड़े बड़े सींग देख के। ये हमारे यहाँ पे हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के आसपास में यही धारणा है, बल्कि राजस्थान में ऐसी धारणा नहीं है, गुजरात में भी ऐसी धारणा नहीं है, उत्तरी गुजरात जो कच्छ का एरिया है उसमें ऐसी धारणा नहीं है। लेकिन जो दक्षिणी गुजरात है और हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, इसमें ये धारणा ज़रूर है। वो कांकरेज के बारे में यही धारणा रखते हैं कि कांकरेज तो डेरों के लिए बनी है और ये खुली रहती है, घर में ये सूट नहीं करती है। बहुत से लोग यही सोचते हैं। तो कांकरेज की विशेषता आप देख सकते हैं, कितनी शांत गाय है, कितनी शांत और सुशील गाय है। और आप हैरान हो जाओगे
इसकी बात सुन के कि जितने पैसों में नरेश भाई से ये गौ माता लेकर आए हैं, इतने पैसों में आपको दूसरी ब्रीड की जैसे साहिवाल गाय है या थरपारकर गाय है, गिर गाय है, इतना दूध देने वाली गाय कितने रुपए में मिलेगी आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। और जो गुणवत्ता कांकरेज गाय के अंदर है वो शायद किसी और गाय के अंदर ना भी हो। आप इसके चेहरा देखिए, आप इसका रंग रूप देखिए, आप इसकी सींगों की बनावट देखिए, कितना आकर्षण है इसके अंदर। आप देखिए ऐसे जो है शांत स्वभाव से ऐसे खड़ी है बिल्कुल एकदम, और सींग ऊपर आसमान की तरफ, और ऐसा लग रहा है कि सारी ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचकर यही सींग और ये इसका हम्प है जिसको कुकुंद बोलते हैं, जिसको हम थुई बोलते हैं, ये सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचकर अपने गोबर, गौमूत्र और दूध में आप सम्मिलित करके हमारे को देने वाली है। ऐसी धारणाएं हम महसूस कर सकते हैं। कांकरेज गाय के महत्व के बारे में तो मैं हमेशा ही बताता रहता हूँ। ये मदर ब्रीड भी बोला जाता है कांकरेज को, और कांकरेज को बढ़ावा ज़रूर मिलना चाहिए। घरों में इसको पाला जाना शुरू कर देना चाहिए। मैं इसकी जो अडर है उसकी बनावट मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए आप थनों के बीच में जो गैप है, हटा ले, मैं थनों के बीच में जो गैप देखिए, कोई बात नहीं नरेश, दिख रहा है भाई, कोई बात नहीं, सही है। आप थनों के बीच में जो गैप है वो देखिए, अल्टीमेट गैप है हर थन के बीच में, एकदम बिल्कुल बराबर गैप, बहुत शानदार गैप है। और थनों की जो बनावट है वो भी बहुत ही सुंदर बनावट है। और सबसे बड़ी बात, ये इसका जो स्वभाव है वो बहुत शांत है। मैं एकदम अनजान व्यक्ति इसके संपर्क में आया और इसने टच से मस नहीं किया, और एकदम बहुत प्यार से मुझे भी हर तरह की परमिशन दे दी। देखो नरेश भाई कैसे इसके साथ खेल रहे हैं, इसके नीचे से ऊपर से इसके निकल रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा नरेश भाई से। नरेश भाई नमस्कार। नमस्कार आपको अमित भाई, आपका 22 बढ़ाने में बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इतनी सुंदर गौ माता के दर्शन करा दिए। और नरेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने लीग से हटकर काम किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 10-12 लीटर दूध के लिए, 12-13 लीटर दूध के लिए वो लाख रुपए की गायें लेके आते हैं, 70-70, 80-80 हज़ार की गायें लेके आते हैं। मैंने देखा कि दिल्ली के आसपास लोग गिर गायें लेकर आए हैं, और गिर गायें लेके आए हैं कितने की, 70,000 की, 60,000 की, 80,000 की, और वहाँ से उनको पता नहीं क्या शान समझते हैं, गुजरात से गायें ले आए, पता नहीं क्या महान बन गए, 1-1 लाख रुपया खर्च कर दिया उनको ट्रैवलिंग करा के भी, और दूध में कोई डिफरेंस नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, गिर के दूध में और कांकरेज के दूध में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी भारतीय वंश की जितनी भी नस्ल की गाय है, सबका दूध समान है और उत्तम है, वही गुणवत्ता धारण की रहता है। सब गौ माता हमारी श्रेष्ठ हैं, तो सबको महत्व दें, आप किसी एक ब्रीड के पीछे ना पड़े। आप शरीफ गाय हैं, बहुत शरीफ गाय हैं, बहुत शरीफ गाय हैं। अच्छा नरेश भाई, ये आप मुझे बताइए कितना दूध देती है? ये 10 किलो और 11 किलो दूध दे देती है। 10 और 11 किलो दूध बछड़ी को, किलो में। अच्छा, किलो में। हाँ, अगर लीटर में करेंगे तो 12 के आसपास, 12 लीटर के आसपास। बछड़ी को पिलाने के बाद है ये? हाँ ना, ये टोटल है दूध, टोटल दूध है, टोटल दूध। अच्छा, नीचे बछड़ा है इसके। अच्छा, नीचे बछड़ा है। अब की बात, पिछली बार की ये बछड़ी है, वो बछड़ी जो आप वीडियो में देख रहे हो। अच्छा नरेश भाई, ये बताइए मुझे कि आप ये कितने रुपए में लेकर आए थे? ये मैं मात्र 18,000 रुपये में लेके आया था। 18,000 रुपये में? और उन्होंने डिमांड कितने हज़ार की करी थी? उन्होंने 18 की रखी थी और मैंने उनको 18 ही दे दी। 18 की उन्होंने डिमांड रखी थी कि हम 18 इस गाय का डिमांड करते हैं, और ये भाई ने 18 ही दे दिए थे। तो ये बहुत वाजिब रेट है, मैं तो बहुत सस्ता रेट मानता हूँ इसको, बहुत ही सस्ता रेट, बहुत सस्ता रेट है। अगर 10 से 12 लीटर वाली गाय आप दूसरी ब्रीड की लेके आते हैं तो कोई भी 50,000 40,000 से नीचे आपको नहीं मिल पाएगी।
अच्छा, और इसके आपका कांकरेज के प्रति आकर्षण कैसे पैदा हुआ, इसके थोड़ा प्रति- उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं ये बताऊंगा। अगर जैसे पहले मेरे पास भी और लोगों की भांति विदेशी ही नस्ल थी, अच्छा जिसमें जर्सी थी और एक दोगली गाय थी। अच्छा। लेकिन वो जर्सी तो गर्मी बहुत मानती थी, यहाँ बहुत बुरा हाल उसका हो जाता था, उसका बुखार वगैरह बहुत बार लग चढ़ता था। अच्छा तो फिर मैंने उसको इस परेशानी की वजह से बेच दिया। हाँ। फिर मैंने एक दोगली गाय ली और अच्छा। मगा भाई ये ठीक रहेगी, लेकिन वो भी अच्छी नहीं लगी कैरेक्टर वाइज, दूध में भी, दूध देने में भी उसका शरारत भी। अच्छा फिर मेरा मन मेरे दोस्तों की वजह से कुछ देसी की तरफ चला गया। आगे भी वो दोस्त देसी ले रहे थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जीरो। फिर तो फिर मैंने सोचा भाई एक देसी गाय ले लेते हैं। तो जब देसी गाय का मन आया तो फिर कौन सी लेवे, तो मैंने ये सोचा कि भाई देसी लेते हैं तो गिर साहिवाल। तो मैंने उनके रेट पता किए, तो वो बहुत है महंगी रेट में मिल रही थी। अच्छा और इतनी मेरी औकात नहीं थी सही मायने में। अच्छा तो मैंने सोचा भाई मेरी हैसियत के अनुसार मुझे एक गाय चाहिए और वो देसी चाहिए। तो हरियाणा नस्ल भी मैं चाहता था, लेकिन वो यहाँ मिल नहीं पा रही, वो लगभग लुप्त प्राय हो गई है। अच्छा तो फिर मैंने सोचा भाई देसी में तो कांकरेज भी है, हाँ क्यों नहीं कांकरेज को ही ले लिया जाए। अच्छा और अपने नियर ये डेरे रहते बहुत हाँ हाँ आसपास। हाँ, तो आसपास फिर में बहुत डेरे घूमते। एक डेरे वाला मेरा थोड़ा परिचित था, अच्छा जिससे मैंने संपर्क साधा। अच्छा तो वो उस टाइम सोनीपत के जिले में 20 मील पर राजीव गांधी सिटी में उनका डेरा था, अच्छा करीब 2 वर्ष पहले। अच्छा तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे ये गाय दिखाई। तो मैंने जब गाय को देखा तो गाय मुझे एकदम पसंद आ गई। तो फिर मेरा उनसे मोल भाव हुआ। तो उनने मुझे इसके लिए बोले 18,000 रुपये हम इसकी कीमत मांग रहे हैं। अच्छा और मैं इससे इतना खुश था देखकर, मैंने उनको 1 भी रुपया कम नहीं किया। 18,000 में मैंने उनसे ये अच्छा ले ली। अच्छा और 12 लीटर दूध उन्होंने मुझे नाप के दिखाया था। बस तो 12 लीटर दूध इसके नीचे उस टाइम तैयार था 1 सप्ताह की बैठने पर। अच्छा फिर मैं इसको अपने पास लिया। फिर मैंने करीब 6 महीने अपने पास, 6 से 7 महीने रखी। अच्छा लेकिन ये हिट में नहीं आई यहाँ, अच्छा और दूध देती रही, कोई पैर वैर हिलाना कुछ नहीं था। तो इसका दूध भी थोड़ा सा कम हो गया था और हिट में भी नहीं आई। तो वो डेरा फिर घूमता घूमता मेरे गाँव में आ गया था। अच्छा फिर मैंने उनसे कही भाई ये गाय हिट में नहीं आई है, तुम्हारे पास बुल है और ये वहां जाकर फिर हिट में आ जाएगी, ये दोबारा से इसका जीवन बढ़ जाएगा। अच्छा तो वो मेरे से फिर ले गए इसको। इसके लिए कोई पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया, ना मैंने उनसे पैसा लिया। अच्छा ऐसे ही फ्री में उनको दे दी। अच्छा मैंने एक शर्त पे मगा भाई तुम इसको किसी और को नहीं बेचोगे, जब ये ब्याएगी तो दोबारा से मुझे देना तुमने। अच्छा आप देख सकते हो कितना प्यार करती थी। बहुत बहुत प्यार करते। तो फिर वो ले गए। तो उन्होंने मुझे बताया अगले ही दिन, अब ये तो नए दूध से हो गई है। अच्छा अगले ही दिन उनके जाते ही इतना वहाँ जाते ही इसने माना। तो मैंने उस तारीख को लिख लिया और जैसे फिर इसका टाइम 2 महीने रह गया बैठने का, तब मैं उनसे फिर संपर्क में रहा और मैं उनके पास गया। तो उस टाइम उनका डेरा सिमाड़का के पास था एक गांव में। अच्छा उस साल वहाँ रुके हुए थे। हाँ तो फिर मैं वहाँ से इसको खरीदने की बात करी, माँ भाई अब इस गाय को मेरे को दो दे। तो फिर वो बोले जी ले जाओ। तो मगा तुम बोलो इसके कितने पैसे लोगे और हाँ। अब मैं, क्योंकि तुमने इसको 6 महीने 7 महीने अपने पास रखा है, अच्छा इसकी जो तुम्हारी मजदूरी हो, जो मेहनत है, हाँ। वो मुझसे बताओ। हाँ तो वो बोले जी 1000 रुपये 1 महीने के हिसाब से हमें दे दो अच्छा इसकी चराई। हाँ तो इसके 7.5 महीने उन्होंने रखा था अपने पास। अच्छा तो मैंने 7,500 रुपये तक उसके, जिसकी ये गाय है मोती नाम का जो बागड़ी है, हाँ, उसको दिए। हाँ। और 500 रुपये खुश होगा उसकी बेटी को दे दिए मैंने। अच्छा। माँ ये बेटी भी मेरी है, ये 500 रुपये, इसके 8,000 रुपये तुम रखो। अच्छा। 7.5 महीने के 7,500 बनते थे। बहुत वो सब बड़े खुश हो, मुझसे प्यार भी करते हैं। अच्छा तो फिर मैं 8,000 रुपये में दोबारा इसको अपने पास फिर लिया आया। हाँ और फिर उसके बाद ये मेरे ही पास है। और फिर उसके बाद इसने इस बच्ची को जन्म दिया था अच्छा पिछले वर्ष 23 मई को। अच्छा इस बच्चिया को इसने जन्म दिया दोपहर में। और अब ये 2 मई को बच्चा दिया इसने, अब इसी पिछले महीने में। अच्छा तो जब इसने एक बछड़े को जन्म दिया है। अच्छा तो ये इसका स्टोरी है। और इसकी माँ का नाम भी बग्गी था, उसका दूध का रिकॉर्ड 14 लीटर था। अच्छा और इसकी उसने माँ बताया का आज इसने भी 14 लीटर दूध दिया है जवानी में। अच्छा जवानी में इसने 14 लीटर। ये कौन सी लैक्टेशन में है अभी? ये अब 7वीं बार ब्याई है। 7वीं बार? हाँ हाँ। अच्छा ओहो ओहो हो। तो वो कह रहे हैं 3 से 4 बार है ना हमारी गाय जवान मानी जाती है, तब ये दूध ज्यादा देती है।
अच्छा। लेकिन अभी मैंने इसकी वीडियो उसके पास भेजी थी जब इसने बच्चे को जन्म दिया। तो फिर वो बोले कि तुमने तो इसको उल्टा जवान कर दिया है। हमारे पास तो ये बूढ़ी हो गई थी। वो वीडियो मैं आपको दूंगा एक, जो इसकी मैं जब लाया था जब ये कितनी कमजोर थी। और अब आप इसका ये देख सकते हो, ये यहाँ कितना दोबारा से स्वस्थ हो गई है। हाँ, भगवान की दया से। और ये सब मैं तो एक श्रेय उसको दूंगा रमेश रुपेलिया जी को, गुजरात में जो गिरगांव पे काम करते हैं। हाँ जी। उन्हीं से प्रेरणा होकर और आप लोगों की वीडियो देखकर हमने इस चीज को, मुहिम को आगे बढ़ा। इसको जैसे गन्ना है, गाजर है, चुकंदर है, ऐसी ऐसी चीजों को हमने इनको खिलाया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वह जो चीजें खिलाई है तो उसका रिजल्ट भी मिला है। और ये इसकी बछड़ी है, ये बछड़ी नहीं, ये मेरी बेटी है और ये मेरी माँ। ये दोनों, ये बछड़ी बहुत प्यारी है। बहुत ये बछड़ी उसके उन्हीं के बुल की है, डेरे के बुल की हाँ, है। उनके डेरे की बुल की। उन्होंने बताया था भाई वो डेरे का जो बुल है वो भी अहमदाबाद से ही उनके पास आया था कहीं से। हाँ, बछड़ी और ज्यादा खूबसूरत है। हाँ हाँ हाँ, वो माँ का नाम रोशन करेगी। हाँ, ये माँ का पूरा नाम रोशन करेगी। बहुत सुंदर है। इसके बगैर एक पल भी नहीं रहती है। हाँ, और मुझसे बहुत प्यार करती है। जैसे मैं बाहर से आऊंगा, हाँ। एकदम से आवाज लगाएगी मुझे, मैं जाऊंगा तब भी आवाज लगाएगी। हाँ, हाँ, तो आप देख सकते हो ये दोनों मुझसे बहुत ही प्रेम करती और मैं भी इनके बगैर अब रह नहीं सकता। अब मुझे पता चला है हकीकत में जो हमारे शास्त्रों में गौ के बारे में जो गौ को माँ कहा गया था, हाँ। उसका क्या कारण था वो मुझे पता चला सही सही गाय को माँ क्यों कहते। अब मेरा अच्छा, आप मैंने जो है बहुत सुना भी है और पढ़ा भी है लोगों से कि गाय के अंदर एक ऑरा होता है। गाय के जब संपर्क में आते हैं तो इंसान के अंदर वो हार्मोन्स, वो जो खुशी वाले हार्मोन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। वो यानी कि अंदर से आत्मा प्रसन्न होने लगती है। आदमी अपने संकटों को भूल जाता है और वो खुश रहता है गाय के संपर्क में आने से। लेकिन जो विदेशी लोग हैं वो कहते हैं कि खुशी वाला हार्मोन, उसको वो बोलते हैं। और हमारे सनातन में बोलते हैं ऑरा। दैविक ऑरे की शरण में जब हम चले जाते हैं तो उस समय पर जो हमारी स्थिति होती है, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारा उस समय हमारे आत्मा की, हमारे मन की जो मनोदशा होती है, उसको वो विदेशी कह देते हैं कि खुशी वाला हार्मोन। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में 2 बार इन चीज़ों को महसूस किया। अच्छा। एक तो मैं हरिद्वार से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। तो माँ गंगा के पास मैं बहुत जाता हूँ जब भी अवसर मिलता। तो जैसे मैं रुड़की को पार करता हूँ तो मुझे जब भी कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन होती थी तो मैंने बहुत बार महसूस किया, उसके बाद नहीं होती थी। अच्छा। और वही चीज़ मैंने अपने इस प्लॉट में महसूस होती है जब गाय के पास आता हूँ। जैसे गाय के नीर आ जाता होता है, मैं सारी बातों को भारी भूल जाता हूँ। किसने मुझे क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसने मेरे साथ चीटिंग की, नहीं की, किसने मुझे परेशान किया है या नहीं किया है, सब बातें इस गाय से दूर दूर है। जब मैं इसके पास आता हूँ और ये बछड़ी मुझे जब शरारत करती है ना, तो मैं सब बातों को अमित भाई भूल कर और इनसे प्रेम करने लग जाता हूँ। तो ये मेरा अनुभव है, इसके पास आने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती है। हमारे देश में अनेकों योद्धा हुए हैं, वो अपने शत्रुओं को हराते थे और उनको क्षमा कर देते थे। समझ रहा बात को? वो उनको हराते थे और उनको क्षमा कर देते थे। और बल्कि विदेशियों का क्या रहा है, वो अपने शत्रु को हराते हैं और उनको मार देते हैं। ठीक है। और हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उन योद्धाओं ने कि उनको हराया, 17 बार हराया। ठीक है। और एक ही दुश्मन को, एक ही शत्रु को 17 बार हराया और उसको क्षमा कर दिया। तो शायद ये वही होगा कि वो देसी गौ माता की संपर्क में रहते थे और वो उनके अंदर इतना परमात्मा का गुण एक आ गया था उनके अंदर कि भाई क्षमा करने वाला महान होता है। वो भाव उनके अंदर आ गया था। सबसे बड़ा दान समाधान ही मान्य शास्त्रों में। हाँ। समाज से बढ़कर कोई दान नहीं। और मुझे लगता है कि जब हम गाय के नीर रहते हैं, नजदीक रहते हैं, तो शायद ये भाव हमारे अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। पहले हमारे राजा महाराजाओं के पास हजारों नहीं लाखों की संख्या में गौ माताएं होती थी। हाँ। रामायण से लेकर महाभारत काल तक सब हमने, पृथ्वीराज चौहान तक के काल तक हमने गायों की भरपूर संख्याएं देखी है। और अभी भी शायद देश गुलाम होने से पहले हमारे पास गाय काफी बड़ी संख्या में थी।
तो अब आपको क्या लगता है, दोबारा से वो समय आ सकता है या आएगा? क्या लगता है आपको आजकल के माहौल को देखते हुए? मैं 100% कहता हूँ आएगा, और मुझे उसकी आहट सुन रही है। अब लोग देसी गाय की तरफ आकर्षित है, क्योंकि मेरे पास ही स्वयं बहुत सारे देसी गाय के बारे में पूछने आते हैं, और इसका गोबर, गोमूत्र जीवामृत बनाने के लिए, या आजकल तो सैनिटाइज के लिए आप वो चीजें खरीद रहे हो, मैं इसके मूत्र से ही हाथ धो लेता हूँ, सैनिटाइज हो जाता है हाँ एकदम से। उसकी आवश्यकता ही नहीं, पैसे भी बचेंगे, और 100% है। तो बहुत सारे टीबी के मरीज है या किसी और चीज में, तो मेरी बछड़ी का जो आपने देखी वीडियो में, इसका मूत्र ले जाते हैं, और ऐसे ही उनका भी। तो वह अमेरिकन वाले के पास नहीं जाते, ये स्पष्ट है, वो देसी वाले के पास आएंगे। तो देसी गाय की तरफ लोगों का रुझान हो चुका है। जैसे दूध की बात हो, चाहे घी की बात हो, अभी मेरा एक दोस्त है, थोड़ा सा दूध लेके जाता है अपनी बेटी के लिए, तो उसने स्वयं से ही, मैंने उससे कहा भाई मैं ये चीज खिलाता हूँ, तुझे भी पता है। तो पहले तो मैंने मना कर दिया था, भाई मैं दूध देना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे घी की आवश्यकता है अभी, क्योंकि घी मेरे पास ही नहीं है। और जैसे आपने वीडियो में देखा, भी मैं हवन करता हूँ, हवन से श्रद्धा है मेरी, तो अपनी गाय के घी से ही हम हवन करते हैं, ना कि ये वो 200 रुपये वाला ला के और उससे हवन कर लिया और आप बढ़िया खा लिया। ये मेरे भाव हमारे गुरुजी ने नहीं दिए। जो हम गाय से निकलता उसी को खाते हैं, उसी को हवन में लगाते हैं। तो वो 100 रुपये किलो उसने स्वयं संतुष्ट होकर कहा कि मेरे को जो जितना दूध चाहिए, आधा किलो या पौना लीटर, उसका भाव 100 रुपये लगा लो आप, और सिर्फ मित्र होने के नाते दे दो, क्योंकि मेरी गाय बेचे कि जब मेरा काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। और कोई घी वगैरह मैं बेचता नहीं, क्योंकि घी अपने पास ही घर पर लग जाता है, लेकिन फिर भी कोई बीमार आदमी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वाला, तो उसको हम मनाही भी नहीं करते, ऐसी जिद नहीं है। अगर बहुत आवश्यक है किसी को, तो हम उसको उपलब्ध करा दी देते हैं। तो नरेश भाई का कहना है कि आने वाला समय एक बार फिर से देसी गौवंश का आने वाला है, और वो समय अब दूर नहीं है कि लोगों के पास फिर से देसी गायें होंगी। अब वो दुर्भाग्य होगा हमारा कि हमारे पास गौचर नहीं बची, अब वो हम उनको चराने के लिए बाहर नहीं जा सकते, लेकिन देसी गौ माता ज़रूर आने वाली है आपके संपर्क में, क्योंकि माहौल ही ऐसा बनने वाला है आने वाले भविष्य में, इसके बिना हम जीवित रह ही नहीं पाएंगे। अगर हमें बचना है तो देसी गौ माता की शरण में जाना ही पड़ेगा। ये अब हमारी मजबूरी बन चुकी है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात बताऊं मैं जी, अभी जैसे कि एक मेरा मित्र भी है जी, और मेरा काफ़ी क्लोज है, तो उसके पापा के कैंसर की शिकायत हो गई थी। अच्छा। जो कि बड़े नीर गांव का ही है। अच्छा। और उसने राजस्थान के भीलवाड़ा के पास नवगढ़ आश्रम से दवाइयाँ ली। अच्छा। तो उन्होंने उसको देसी गाय का ही मूत्र, देसी गाय का ही दूध, देसी का ही मक्खन, देसी का ही लस्सी, हर चीज़ देसी गाय की बताई। और उसको अब सर करीब मेरे ख्याल में 100% तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है, रिपोर्ट आई है, लेकिन 90% ठीक हो गए हो। अच्छा। हाँ, देसी गाय के ही हर चीज़ से। कौन सी स्टेज में था वो थे तो फर्स्ट स्टेज पे। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी कैंसर का तो नाम ही काफ़ी है, उसका तो नाम ही बहुत भय है। तो वो अब ठीक पे है, और उनका 5 किलो से 6 किलो वेट भी बढ़ गया, जबकि उनकी उम्र है 65-66 साल। और एकदम से समझता रहो देसी गाय का ही। और भैंस रखते थे वो लोग। अच्छा। मूत्र का सेवन कैसे बताया उनको? ऐसे ही डायरेक्ट, जैसे हम जल पीते हैं। अच्छा। किस किस टाइम पे पीने बताया उनको? वो उसको पता है। अच्छा। ये मुझे नहीं पता, लेकिन दिन में उन्हें शायद 3 बार पीना होता है। अच्छा। तो वो अपने घर पे लाए, क्योंकि जब मेरे से जरूरत थी तो मैं भी उनकी मदद करता था। अब उनके घर पे ही खुद देसी गाय है। अच्छा। तो इससे पता चलता है अब देसी गाय की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण एक वाह है हिस्सेदारी। अगर वो अमेरिकन की बात होती तो वो अमेरिकन ही लाते। इससे पता चलता है कि देसी के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। और मैं तो आपकी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि संकट घर पर आवा उससे पहले ही संकट का समाधान, अर्थात अगर भाई जब हम बीमार हो लेंगे तब देसी लेंगे तो क्या फायदा होगा, या हम मर ही जाएंगे तो क्या फायदा होगा। उससे पहले ही अगर हम लिया है तो मुझे लगा कि हम शायद सुरक्षित हो जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना होगा कि भाई आप पहले से ही ले लो, बाद में आप लोगे लेना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाय बचेगी देश बचेगा। गाय बचेगी देश बचेगा। और क्या खासियत है इस बग्गी की, विशेषता और क्या है? क्या इसका दूध निकालने में नैना लगाना पड़ता है या बिना नैने के निकाल लेते हो आप? हाँ। स्पेशल आपसे ही दूध निकलवाती है, घर की कोई भी महिला भी निकाल लेती है, बच्चा भी निकाल लेता है, और क्या विशेषताएं हैं? हाँ। थोड़ा उसके बारे में बताइए आप।
एक तो बग्गी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, का नाम ही काफ़ी। ये इतनी शरीफ गाय है, मैंने आपको दिखाया इसके नीचे से निकल कर, इसके अडर को कहीं से आप इसको टच कर लो, ये बिल्कुल एक शरीफ गाय है। लेकिन फिर भी नैना तो मांगती है ये, अच्छा। कितनी भी है, लेकिन नैने के बगैर नहीं देती। नैना चाहे आप एक इसके कातर बांध दो, उसके बाद ये पैर नहीं हिलाएगी। अच्छा, ये तो शराफत है इसकी। और दूध के लिए तो मैं ही सेवा करता हूँ, अन्यथा एक दो बार किसी दोस्त से निकलवा है तो वो निकाल देते, ये मना तो किसी को नहीं करती। अच्छा। और खासियत ये है इसकी, अगर ये चाहे एक गिलास दूध रह जाए लास्ट में, ये पैर नहीं हिलाएगी। अच्छा, कितने ड्राई पीरियड कितना है इसका? देखो ड्राई फीड मेरे पास ये ज्यादा, इसका बचपन तो बीता नहीं है, मैंने तो इसको दूसरी बार अपने पास रखा है। अच्छा। तो एक ब्याह तो इसका सेट होने में चलेगा, जो मैं आपको सही बताऊंगा। हाँ। अब पहली बार ले आया था, इसका मन नहीं लगा यहाँ बहुत अच्छे से, रंजी नहीं, अपने डेरे से निकली थी, अलग थी, भले मैंने इसकी सेवा की। हाँ। लेकिन अब की बार ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं लास्ट में इसके बता पाऊंगा आपको सही इसका ड्राई पीरियड कितना लंबा। वो 1 साल इसको सेट होने में लग गया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। देखो जब आपको घर से कहीं निकाला जाता था, एक बचपन वहाँ बीता था ना, तो अब मैं इसका ड्राई पीरियड इस साल के लास्ट में बता पाऊंगा। ये जो नरेश भाई ने अभी जो समस्या बताई है कि गाय को सेट होने में टाइम लग गया, तो यहाँ पर एक बात मैं छोटी सी और जोड़ देता हूँ, जो कि मुझे दूसरे गौपालकों से सीखने को मिली है। अभी एक बात और भी बताऊंगा मैं जी। अब जैसे मैंने अभी पहले इस वीडियो में बताया, किसी असत्य की जरूरत है नहीं। हमने भी, मेरे पास पहले जर्सी नस्ल की गाय थी और मेरे दोस्त है काफ़ी, और वो सब मेरे पास इसी टाइम मिलने भी आ जाते हैं। और उसमें उनका एक प्रेम भी होता है और एक थोड़ा सा उनका लालच होता है। प्रेम में ही लालच छुपा होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का मक्खन में होता था। तो वो मिलने आते हैं कि भाई अब दूध निकालने वाला होगा तो अब दूध पी के आएंगे। तो उन्होंने, वो जब भी आते हैं तो मैं उनको दूध पिलाता हूँ अपनी गाय का निकाल के। और वो जर्सी का भी पीते थे और दोगली का भी और अबीस का भी। असलियत में वो कहते हैं भाई अब आनंद आ गए, अब जो तेरे पास गाय है इसका दूध जितना स्वादिष्ट है, इतना तो हम भैंस का या किसी और गाय का नहीं पाते। तो अब वह लोग बड़े खुश है। चलो, बहुत अच्छा अनुभव आपने साझा किया नरेश भाई, और आपकी जो गौ माता के दर्शन हमने किए। और इस वीडियो के माध्यम से एक और मैसेज लोगों के पास जाता है कि कांकरेज केवल डेरे के लिए नहीं बनी है, इसको अपने घरों में लाइए, इसको अपने साथ रखिए, इस ब्रीड पे ध्यान दीजिए और अच्छी ब्रीडिंग कीजिए। ये डेरे वालों से भी बहुत से डेरे वालों से भी मैंने बात करी है, डेरे वाले भी कम से कम 60% डेरे वाले ब्रीडिंग को लेकर सीरियस नहीं हैं। वो अच्छे बुल नहीं रखते हैं, अपने डेरे में कैसा भी नंदी घुसा लेते हैं, कैसी भी गाय घुसा लेते हैं। वो 60 से 70% डेरे वाले सिर्फ़ और सिर्फ दूध बेचने से मतलब रखते हैं। दूध हो गया काम ख़त्म, दूध हो गया काम ख़त्म, ब्रीडिंग पे ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। तो जिसके कारण अच्छी गायें आगे आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि एक डेरे वाले ने खुद मुझे बताया कि उनके पास 15 साल पहले तक ऐसी गायें थी जो 10 लीटर दूध देती थी, एक टाइम का 10 लीटर देती थी, लेकिन आज उनके डेरे में 5 से 6 लीटर वाली गायें ही मौजूद हैं। इससे ज़्यादा दूध देने वाली गायें आज उनके डेरे में मौजूद नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि उन्होंने अच्छे बुल का चयन नहीं किया, अच्छे बुल का ध्यान नहीं रखा, ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं रखा, गलत बुलों को अपने डेरे में घुसा लिया, उससे ब्रीडिंग हुई, जिसके दुष्परिणाम देखने को मिले। तो इस वीडियो में इसमें एक चीज़ और मैं कहना था। जी नरेश भाई, अके जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई कांकरेज नस्ल है, और हरियाणा को भी मैं साथ में जोड़ूंगा। अगर भाई ये जैसे हिंसक हो जाती हैं, जिसको हमारी देसी भाषा में शरारती कह देते हैं, अगर भाई अड़बाद करती है, मारती हैं लोगों को, जो कि मैं इस पे बिल्कुल काटा मारता हूँ अपने विचार से, अपने अनुभव के से 2 से 2.5 वर्ष के अनुभव से मैं कहता हूँ ये गाय बिल्कुल हिंसक हो सकती है, बिल्कुल आपको भी मार सकती है अमित भाई। लेकिन ये मेरी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखा है। अन्यथा आप इसको 3 से 4-5 दिन के बाद ये आपसे इतना प्रेम करने लग जाएगी, इतना प्रेम करेगी, अगर जीवन में आपको कोई भी प्रेम नहीं करेगा। आपको कोई मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन ये गाय आपको धोखा कभी नहीं देगी। ये आपके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगी, लेकिन ये धोखा नहीं देगी। जबकि हम इंसान पर विश्वास कम करें, और मैं कहता हूँ इस गाय पर मैं 100% विश्वास करता हूँ कि मुझे कभी धोखा नहीं देगी। तो मैं तो गाय के बारे में यही कहूँगा कि ये अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को थोड़ा सा झोंकती है, अन्यथा ये मारती नहीं।
अपनी और अपने मालिक की सुरक्षा के लिए लिए बस। बिल्कुल अब ये देखो मुझे चाट रही है, देख लो। बिल्कुल। अब ये क्यों मारेगी मुझे, ले बोलियो। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप प्रेम करो, तो प्रेम करोगे तो प्रेम के बदले में प्रेम ही आपको मिलेगा। बहुत सुंदर जानकारी आपने साझा की नरेश भाई। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली बार एक बार फिर एक और गोपालक से आपकी मुलाकात कराएंगे जो देसी गोवंश के साथ प्यार दुलार करता है, उसके साथ अपना समय बिताता है, उसके साथ काम करता है और भारतीय वंश की जो धरोहर हैं देसी गायें, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे, गोपालकों से मिलवाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।